चलो ठीक है भाई, अगर तुम लोग मुतमईन हो और तुम्हारी बेटी भी खुश है तो हम क्यों कुछ कहेंगे। जी जी भाईजान, हम बहुत मुतमईन है और हमारी बेटी भी हमारे कहे में है। आ जाएगी समझ, क्योंकि तलाक का लफ्ज तो बहरी औरत को भी समझ आ जाता है। भाईजान आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि हमजा के मुंह से ये लफ्ज मेरे लिए कभी नहीं निकलेगा, तो फिर क्यों बार बार एक ही बात करके अपने आप को अजियत में डालती हैं? मैं कह रही हूँ ना, तुम मुझसे मेरा बेटा नहीं छीन सकती। हाला? हाँ? क्या हो गया? कुछ भूत देख रही हो तुम? ये बैठ के पियो। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। अरे वाह, आप तो बड़ी फिल्मी मां निकली। पोते के आने की खुशखबरी का सुन के बहू के सारे गुनाह माफ कर दिए और उसकी सेवा में लग गई। अच्छा बस, तेरे मुंह से ये बातें नहीं जच रही। आप भी नहीं जच रही हैं ये सब करती हुई। हाँ, मैं तो आपको बड़ा मजबूत और बाइख्तियार समझती थी। और दादी, देखा सबसे ज्यादा फिल्मी तो ये साबित हुई। ओवर नहीं लग रही। वैसे फिल्मी माँ दो तरह की होती है, एक वो जो जज्बात में बह जाती है और दूसरी वो जो सब कुछ बहा देती है। उसे हाला से बच जाए तो मुझे भी दे दीजिएगा थोड़ी सी। अनहार वैसे कितने ड्रामे कर रही है ना। आई एक अनार और हम सब बीमार। ऐसी हमदर्दी और शफकत मैंने कभी रूमी के लिए भी रेस की आंखों में नहीं देखी जो आज हाला के लिए थी। लेकिन नहीं, हाला के लिए नहीं थी, आने वाले बच्चे के लिए थी। तलवे से चिपकी हाला माथे का झूमर बन गई है इस बच्चे की वजह से, जो अभी दुनिया में आया भी नहीं है। जब आ जाएगा तो फिर हाला का मकाम क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मेरे ना 3 बेटे थे, जाहिर है कि बेटी की भी ख्वाहिश थी, और फिर हमजा आ गया और फिर समीन। शुरू के दिन थे, मिजाजदार बहू, अपनी मर्जी की मालिक। और फिर रूमी आ गई। ना उसका नाम मत ले। इस शाहजहां ने पता नहीं उसको क्या घुट्टी दी थी। मेरी गोद में आकर ऐसा रोती थी जैसे कि मैं चुटकियां काट रही हूं उसे। शायद आप काटती हो दादी। और फिर आ गई हाला, और फिर पता चला कि बेटी को रहमत क्यों कहते हैं। इधर हाला, हाँ मैं तेरा माथा चूमूं। दादी बुला रही। आजा। क्या हुआ? क्या हुआ हाला? दर्द है टांग में। क्यों? पता नहीं, शायद नस खिंच गई है। मसला क्या है, मुझे बता बेटा। शायद दादी बल पड़ गया। आओ चलो डॉक्टर के पास चलो। ना 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 ना, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। लेकिन दादी दर्द हो रहा है, डॉक्टर पे जाना जरूरी है। अभी मालिश करूंगी, बिल्कुल आराम आ जाएगा। और डॉक्टर का नाम मत लेना। डॉक्टर ने तो खामखा में 15,000 गोलियां दे देनी है फांकने के लिए। लेकिन दादी। अच्छा बस चुप कर, तू नहीं बोलेगा। ये मेरा और हाला का मामला है। हाँ, मैंने 3 बच्चे पैदा किए हैं, पाला है उन्हें। तू बोलती क्यों नहीं है शाहजहां? हाँ चल हाला, मेरे साथ चल, मैं अभी मालिश कर देती हूँ तेल की। अच्छा।
चिल्लाती आज। कहती हो तो नहीं जाता। नहीं, मैं ठीक हूँ। कैसे ठीक हूँ हाला? ना दवाई खा रही हो, ना अपना ख्याल रखती हो, ऐसे कैसे ठीक होगा? दादी नाराज हो गई। दादी, मैं तुम्हें चुपके से ले जाऊंगा डॉक्टर के पास। लेकिन दादी। What दादी? हम शाम को जा रहे हैं and that's final, okay? Sure, जाओ। ख्याल रखना करो। बाय। पुप्पो की बातें तो तुम रहने ही दो, फजूल के देसी टोटके। अरे खुद तो उन्होंने डॉक्टर का मुंह देखे बगैर बच्चे पैदा किए थे 50 साल पहले। कोई जरूरत नहीं है उनके पीछे लगने की। लेकिन दादी खफा होंगी। अरे होने दो उन्हें खफा। मुझे बताओ, अगर इतनी बुरी हैं अंग्रेजी दवाएं तो खुद क्यों फांकती रहती हैं सारा दिन? हमजा की बार तो फिर भी मैंने उनकी बातें मानी थी, लेकिन रूमी की दफा मैंने अपनी मर्जी की। अरे भाई, जिससे तकलीफ होती है उसे ही पता होता है ना क्या करना है, ठीक है ना? चलो तुम एक गोली तो मेरे सामने खाओ, अभी दूसरी शाम को खानी है। शाबाश, एक फिर शाम को खा लेना याद से। और सुनो, वो किसी को ना इस बात का पता न चले। हमजा को भी नहीं? हमजा को तो बिल्कुल ही नहीं। वो तो जाके फौरन फुप्पो के आगे सब कुछ बोल देगा। फिर मेरी जो शामत आएगी ना, अल्लाह माफ करे। ये लो, शाम को खा लेना याद से। नहीं, तुम लो, खाओ, मैं ले लूंगा। हाँ हाँ, इसको तो छोड़ दे, हलवा खा ले, खास बनाया तेरे लिए। दादी, इसका दर्द भी ठीक नहीं हुआ। देसी नुस्खा है, कुछ देर तो लगेगी ना, फिक्र न कर, आराम आ जाएगा। अगर ये हैवी चीजें खाने को दिल नहीं चाह रहा तो तुम्हारे लिए मैं अंडा बॉईल कर दूं? नहीं भाईजान, मैं ठीक हूँ। नहीं भाईजान, मैं ठीक हूँ। तुमने दवा खा ली थी ना? 2 दिन में दर्द भाग जाएगा, देखना। इस टाइम पे कौन फोन करता है? पता नहीं होता, दोपहर में लोग सो रहे होते हैं। हेलो, कौन? इतनी आसानी से बोलने वाली चीज तो नहीं था मैं। मेरी तो सांसों की आवाज तक को पहचानने का दावा किया था तुमने। कौन? खुर्रम बात कर रहा हूं, नाम तो सुना होगा। आज के बाद यहाँ पर हाँ, फोन मत रखना मेरा, भाई मुबारकबाद तो ले लो। सारे गम दूर हो गए, अपने डैड से मिलने जा रही है, और वो तुम्हारा हमजा दीवाना है तुम्हारा। और इन सब से बढ़कर अम्मी जान बनने वाली हो भाई। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अपने बच्चे से मुझे क्या कहकर मुतारफ करवाओगी? मामू मत कह देना, सहा नहीं जाएगा। मेरे बच्चे का नाम मत लेना। ममता जाग गई है ना?
चलो, आज के लिए इतना ही काफी है। हाला, अच्छा तुम चैन नहीं है तुम्हें? डॉक्टर लाया हूं, चला तुमसे जा नहीं रहा। क्या क्या? दादी खफा होंगी। इस दर्द बर्दाश्त करते चेहरे ने एक पल सुकून से बैठनी नहीं थी मुझे। भागा चला आया हूं। चलो मैं ला रहा हूं। डॉक्टर साहब, चलने में भी प्रॉब्लम है इसको। दर्द क्या क्या वजह है? इस दर्द का ताल्लुक इनकी कंडीशन से नहीं है, मगर हो सकता है इन्होंने कोई वेट उठाया हो या फिर जी, ये डेंजरस होता है। आपको किसी ने बताया नहीं? एनीवे, कोई मेडिसिन, कोई पेन किलर, इंजेक्शन वगैरह तो यूज नहीं किया? नहीं डॉक्टर जी। कौन सी? उसका नाम नहीं पता मुझे। आप देख लें। दिखाएं। ये वाली, ये वाली। व्हाट? ये मेडिसिन यूज किया तुमने? ओह गॉड, कहां से लिए तुमने ये? किसने लाके दी है? और अभी तक कितनी गोलियां खा चुकी हो? क्या है इस दवाई में? बच्चे को तो छोड़े, इस दवाई से आपकी मिसेस की जान को खतरा है। हमेशा के लिए मां बनने की सलाहियत खो सकती है ये। हाला, किसने दी तुम्हें ये दवाई? हाला, क्यों खा रही थी ये दवाइयाँ? हाँ, वो मुझे दे दी तो मैंने ले ली। किसने दी है तुम्हें ये दवाई? मेरे साथ ऐसे क्यों करेंगे? हाला, किसने दी है तुम्हें दवाई? मैंने तो कुछ नहीं। क्यों खा रही थी तुम ये दवाइयाँ? तुम मुझसे नहीं बोल सकती थी। कोई नहीं है उनके साथ। उन्होंने क्यों दी मुझे? हाला, किसने दिया तुम्हें दवाई? क्या क्या बात हो रही है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमजा क्या कह रही है? ये क्या है सब? हमजा से नहीं, मुझसे बात करें। आपने दी थी ना ये दवा मुझे? आपने दी थी। अरे ये क्या बदतमीजी है? होश में हो तुम? देख रहे हो अपनी बीवी की गुस्ताखियां? सब देख रहे हैं हमजा। इन्होंने दी थी मुझे दवा, इन्होंने दी थी। मैंने कब? जब मैं दर्द से तड़प रही थी। तो हमजा, तुम्हें याद, जिस दिन मुझे बहुत दर्द हो रही थी, इन्होंने मुझे चुपके से बुलाया और कहा कि ये खा के आराम आ जाएगा। तुम इतनी लाडली नहीं हो बीबी कि मैं तुम्हारे लिए नुस्खे तजवीज करती फिरूं। और तुम हमजा, तुम इसके पीछे लगकर अपनी माँ से तफ्तीश करने के लिए आ गए। ओह, अब समझ आई। ये अपने बाप के पास जाने के लिए उतावली हो रही थी ना, और रुकावट था ये बच्चा, तो इसलिए उसने ये रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। तुम्हें याद है? तुम्हें याद है कैसे 8 आंसू रो रही थी जब फुप्पो ने कहा ये कहीं नहीं जा सकती, और इल्जाम दे दिया मुझ पे। नहीं, हम सब मैं ये क्यों लूंगी? मैं कैसे मंगवाऊंगी ये? चोर के पास चोर रास्तों की कमी नहीं होती, और तुम तो खैर पहले से झूठ बोल रही है आप। मुझे जान से मारने की कोशिश की है हमजा। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? बकवास कर रही है ये। मुझे क्या जरूरत है? आपने तो जरूरत है। आपने तो जरूरत के बगैर भी मेरी जिंदगी जहन्नम की ली है। कैसी कैसी सजाएं नहीं देती थी आप मुझे। इसका दिमाग उलट गया है, जो मुंह में आ रहा है बके चली जा रही है। आप जानती मैं वक्त नहीं रही हूँ। हमजा, मेरी बात का यकीन करो हमजा। मैं दादी को बताती हूँ। दादी को नहीं बुलाना। मैं दादी को बुलाऊंगी। तुम क्यों नहीं यकीन कर रहे मेरी बात का? यकीन करने वाली बात भी तो करो हाला। मेरी माँ है यार, नहीं
नहीं कर सकती मेरे साथ ऐसा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? तुम्हारी पेंसिल के छोटे छोटे टुकड़ों को संभाल कर रखने वाली माँ तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है भला? बच्चा क्या मेरा कुछ नहीं लगता हमसा? झूठ बोल रही है औरत, झूठी है ये औरत। एक लफ्ज और नहीं बोलोगी तुम। हमजा, एक लफ्ज और नहीं बोलोगी तुम। एक लफ्ज और नहीं। चलो यहां से, चलो यहां से। I'm sorry. मुझे कभी पसंद नहीं करती थी, मेरी जान लेने की कोशिश करेंगी ये मैंने नहीं सोचा था। हालात तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? नहीं, कोई गलत फहमी नहीं हुई। वो मेरे साथ इससे भी ज्यादा बुरी थी। पूरा पूरा दिन मेज पे खड़ा कर देती थी, कभी ऐसे कोने में मुंह करके खड़ा कर देती थी। हाला नहीं, मुझे बोलना है ना, बोलने दो, मुझे बोलना है हमजा, मुझे बोलना है। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें पता वो मेरे साथ क्या करती थी? मुझे कहती थी कि बार बार बोलो कि तुम्हारा नाम हाला नहीं है, तुम्हारा नाम झूठी है, और मैं बार बार बोलती थी मेरा नाम हाला नहीं है, मेरा नाम झूठी है, मेरा नाम हाला नहीं है, मेरा नाम झूठी है। नहीं, बहुत सुनो। और मैं क्या करती थी? मुझे कहती थी कि कागज पे 100 दफा लिखो, 100 दफा लिखो कि हाला फालतू है। मैं लिखती रहती थी हाला फालतू है, हाला फालतू है, हाला फालतू है। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? मेरे पास वो कागज पड़े, मैं तुम्हें कागज से काफी। हाला चुप कर जाओ यार, चुप, बिल्कुल चुप। नहीं करूंगी मैं चुप, नहीं करना मुझे चुप। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हें लगा मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं झूठ नहीं बोल रही। उन्होंने पूरी जिंदगी मेरे साथ यही किया है। तुम्हारी माँ इस दुनिया की सबसे ज्यादा जालिम और बुरी औरत है। अगर तुमने मेरी माँ के बारे में दोबारा ये लफ्ज इस्तेमाल किया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझिए तुम। खबरदार अगर ये बात किसी और के सामने की तो खबरदार। आज के बाद समझाऊंगा नहीं हाला, बस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है समीना, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं। आपको ऐसे बगैर कहे कैसे पता चल जाता कि मैं परेशान हूँ? वेल, इस बात का जवाब हम किसी और वक्त के लिए छोड़ देते हैं। अभी आप बताएं, मसला क्या है?
मसला ये है कि अबू डॉक्टर के पास है और उनकी बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो डॉक्टर को दिखानी वो मेरे पास है, और मेरी इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है, अगर मेरा से मिस कर दिया तो मैं अभी गई तो मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगी। समीन, आप एक काम कीजिए, आप जाकर क्लास लीजिए, ये रिपोर्ट मुझे दे दें। Are you sure? यस यस, गिव इट टू मी, मैं पहुंचा दूंगा, कोई ऐसी मसले की बात नहीं है। थैंक यू सो मच खुरम। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। अगर तुमने मेरी माँ के बारे में दोबारा ये लफ्ज इस्तेमाल किया तो मुझसे मुलाकात नहीं होगा, समझिए तुम। ओह, इनसे मिलो, ये है समीन की ताईजान। बड़ी लाडली है समीन इनकी, जान छिड़कती है समीन पर। अस्सलाम वालेकुम। तेरी जात में ही छुपी मेरी ही कहानी है, जिक्र तेरा याद रहे रात आंखों में। बस बस, बहुत शुक्रिया बेटा, खामखा जहमत की तुमने। आओ ना, अंदर आओ। अब नहीं, मैं जाऊंगा, मुझे वापस पहुंचना है। वो बस समीन परेशान हो रही थी तो मैं। सोफिया बहुत नाराज होगी। एक कप चाय पीने में कितना टाइम लग जाएगा? आप मुझसे माजरत कर लीजिएगा, कल तो मैं आ ही रहा हूँ ना, तो फिर कल से ही। अभी तुम्हारा ख्याल आया और तुम नजर आ गई मुझे। क्यों आए हो? क्या चाहते हो? इतने मुख्तसर सवाल का इतना मुख्तसर जवाब नहीं होता, कहो तो मैं वहां आकर बताऊं? औरत। कौन था? किससे बातें कर रही थी? कौन गया अभी? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? कैसे नहीं पता? मैंने खुद देखा है, तुम मुझसे बातें कर रही थी। साफ साफ बताओ कौन था? कौन था, वरना मैं बुलाती हूँ सबको। पुप्पो, बल्कि हमजा। आप भी हद करते हैं जलीस, उसे ऐसे कैसे जाने दिया? क्या सोचता होगा वो? भाई उसे वापस पहुंचना था, मेरी वजह से पहले। आप जो भी कहें, मुझे नहीं अच्छा लगा। ऐसे आंखें निकाल निकाल के क्या देख रही हो? मेरी जगह कोई भी होता ना तो यही सोचता। तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड भी तो बहुत शानदार है ना, माशाल्लाह से। याद है वो हशमतुल्लाह? घर तक आ गया था पीछा करते हुए। बड़ी अकड़ दिखा रही हो तुम। वैसे
मर्द का हाथ बहुत भारी होता है। हमजा को चाहिए था कि तुम्हारे मुंह पे रख के थप्पड़ मारता। माँ की शान में गुस्ताखी करने वाले की तो चमड़ी उधेड़ देनी चाहिए। तुमने भी तो हद कर दी ना, इल्जामात की बौछाड़ी कर दी मुझ पे। वो इल्जाम नहीं था। आवाज तो मैंने भी सोच लिया है कि ये गेम अब एक नए तरीके से खेली जाएगी। ऐसे है ना, तो फिर ऐसे ही से। जो जन्नत तुम बनाकर बैठी हुई हो ना, उसे जहन्नम में ना बदल दिया तो मेरा भी नाम है। इन्होंने दी थी मुझे दवा, इन्होंने दी थी। कैसी कैसी सजाएं नहीं देती थी आप मुझे? इसका दिमाग उलट गया है, जो मुंह में आ रहा है बके चली जा रही है। आप जाती, मैं वक्त नहीं रही हूँ। तुम्हारी पेंसिल के छोटे छोटे टुकड़ों को संभाल कर रखने वाली माँ तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है भला? बच्चा क्या मेरा कुछ नहीं लगता हमजा? कोई तो हो मेरा अपना, कोई तो सहारा हो। गम मेरे ठहर तो जाए, कोई किनारा हो। ठेस ऐसी दिल पे लगी, क्या गुनाह हमारा था। मांगते हैं ये खुदा से प्यार ना दोबारा हो, प्यार ना दोबारा हो। तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जामे मोहब्बत ज़हे आशिकी है। पूछो ना पूछो ना पूछो ना, हम सताए हुए हैं, सताए हुए हैं, सताए हुए हैं। ये इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगाए। दफन खुद करे है, फिर सोग भी मनाए। ये इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगाए। दफन खुद करे है, फिर सोग भी मनाए, फिर सोग भी मनाए। फिर आस को बुझा के ये आग भी लगाए। हमजा, हमजा, तेरा बात सुन। जी दादी। ये जरा हाला को डॉक्टर के पास ले जा। पता नहीं कोई बल वल अड़ गया है, वरना मेरे तेल में तो जादू का असर होता है। नहीं दादी, मैं ठीक हूँ। हाय हाय, ठीक ऐसे होते हैं भला? हमजा, लेकर जा इसे। दादी मुझे इसके साथ नहीं जाना। क्यों?
तुम दोनों लड़े हुए हो क्या आपस में? वाकई? नहीं दादी, ऐसे ही। नहीं दादी, लड़ने के लिए बराबरी शर्त है। यहाँ तो एक फरीक बहुत ताकतवर हो, हावी होगी। अरे हाय, कौन फरीक, कौन ताकतवर? अरे कौन सी जंग छिड़ गई यहाँ पर? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। नहीं दादी, ऐसे ही कर रही है। अच्छा बस छोड़ना इन सारी बातों को, क्या जाकर डॉक्टर पे दिखा ला इसे। ओह, शुक्र है फुप्पो, आपकी हकीमी तो खत्म हुई। तो मुझे ले जाना है डॉक्टर के पास। आखिर बच्ची कब तक इतना दर्द सहेगी? हाँ, वैसे ठीक कहते हैं सियाने, असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। अब मुझे पता चला आपको हमजा इतना प्यारा क्यों है। हाँ ठीक है, लो मैं जरा वुजू कर लूं, नमाज का वक्त निकल जाएगा। हाला, माफी मांगो मुझसे। I said say sorry. नहीं, रहने दो हमजा। अब हम जबरदस्ती किसी के दिल में एहतराम तो नहीं पैदा कर सकते ना। हाला, तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? माफी मांगो। नहीं मांगूंगी माफी, नहीं कर सकते जबरदस्ती मेरे साथ। पहली बार आवाज ऊंची करके मेरी जुबान बंद करवा दी थी, दूसरी बार करोगे तो तुम्हारी पसंद के जुमले भी बोलने लग जाऊंगी, लेकिन अपनी बात पे कायम रहूंगी। इन्होंने ही दी थी मुझे दवाइयां। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। पहले तुम दवाइयां खाती रही हो कि मेरा बच्चा गिर जाए, और अब इल्जाम लगा रही हो मेरी मां पे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आप लोग प्लीज थोड़ा आहिस्ता बोलेंगे? आप लोग तो लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म होती, बाहर सारी आवाज जा रही है। खुरम क्या सोचेगा? मेरा उससे रिश्ता होने जा रहा है। दादी, आप अगर बाहर आ जाए तो उसकी सलाम दुआ हो जाती है आपके साथ, अच्छा हो जाएगा प्लीज। हाँ आती हूँ, जरा नमाज पढ़ लूँ फिर आती हूँ। जी थैंक यू। तुम्हें सच है। अब हम जबरदस्ती किसी के दिल में एहतराम तो नहीं पैदा कर सकते ना। हाला, तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? माफी मांगो। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। पहले तुम दवाइयां खाती रही हो कि मेरा बच्चा गिर जाए, और अब इल्जाम लगा रही हो मेरी मां पे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे नीचे जाने दे, मेरा दिल डूब रहा है, मैं नहीं बैठ। डूबने वाली कोई बात नहीं है, आप लेटे। नीचे जाना है मुझे हमजा। लेटे ना। आपको दादी बुला रही है नीचे। और मेरा अंदाजा ठीक था ना, वही मिठाई वाला लड़का है। अब तो जाने दो नीचे, वो बुला रही हैं, वो बहुत नाराज हो जाएंगी। भाई आपको भी बुलाया है। चलो। ओह, इनसे मिलो। ये है समीन की ताईजान, बड़ी लाडली है समीन इनकी, जान छिड़कती है समीन पर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो गया शाहजहान आपा? आपके जवाब का मुंतजर है ये। इसे सलामती तो दे दें ताकि ये बैठ जाए।
वाह खुर्रम मियां वाह, इतने बड़े शहर में तुम्हें और कोई घर नहीं मिला जो दूसरी लड़की के तलबगार बनकर भी हमारे ही घर आ गए। शाहजहां आपा। क्या शाहजहां आपा? आंखें बड़ी हो जाने से ना नजर तेज नहीं हो जाती। ये है वो राजकुमार जिसे तुम हमजा की टक्कर पर लेकर आए। लगता है किसी को मेरी बात का यकीन नहीं आया। तो ठीक है, मैं फिर पहले वाली लड़की पेश कर देती हूं। आ जाओ हाला। कब तक दरवाजे के पीछे छुपकर अपने आशिक का दीदार करोगी? शाहजहां, खुदा का खौफ कर। The game is over, हाला। चलो मैं कह रही हूँ, चलो। ताईजान छोड़े, नहीं जाना मुझे। ताईजान। अम्मी, क्या करी हाला का हाथ छोड़े? मैं किसी इल्जाम को नहीं मानता। हाला ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मुझे हाला पे पूरा भरोसा है, वो किसी को चीट नहीं कर सकती। इल्जाम? वो इल्जाम नहीं था बेटा। तुमने मुझसे इसकी बदकिरदारी का सबूत मांगा था ना, उस वक्त नहीं था मेरे पास। लेकिन देखो क्या इंसाफ है मेरे मालिक का कि वो सबूत चलकर खुद मेरे घर आ गया। आप मेरी बीवी को किसी के भी सामने पेश कर देंगी अम्मी? और ये है कौन? Who are you? 1 मिनट, खबरदार, परे हो जाओ तुम। और तुम जवाब दो हाला, कौन है ये शख्स? तुम जानती हो इसे? हाला इस शख्स को नहीं जानती है। वो इस बात को अब इधर ही खत्म कर दे। हाला कमरे में चलो। कमरे में नहीं जाओगे तुम, मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। तुम जानती हो इस शख्स को? बोलो ना। हाला तो कभी झूठ नहीं बोलती, हमेशा सच बताती है। तो बोलो अब। हाला, मेरी बर्दाश्त को मजीद मत आजमाओ, मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। आंटी, ये सब क्या तमाशा लगा कर रखा हुआ है? कौन है ये लड़की? मैं इसे नहीं जानता अंकल। मैं तो खुद पहली बार देख रहा हूं उस लड़की को। मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे इस तरह बुलवाकर जलील किया जाएगा। और क्यों? झूठ बोल रहा है ये शख्स, झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। ये दोनों आपस में मिले हुए। और आप सच बोल रही हैं। क्या सबूत है आपके पास? इनके साथ कोई दिमागी मसला है क्या? स्किज़ोफ्रेनिया लाइक कि अपनी तरफ से कहानियां क्रिएट कर रही हैं? हमजा रईस, ये वही लड़का है। ये हाला को जानता है। ये आया था यहाँ, इधर ही इसी सोफे पे बैठा था। इसी सोफे पे इसने हाला का रिश्ता मांगा था मुझसे। रईस, मैं सच कह रही हूँ। मैं अब 1 मिनट यहां नहीं ठहर सकता। इन मिस्टर को अपनी वाइफ की इज्जत का ख्याल है तो क्या मेरी इज्जत नहीं है? खुदा हाफिज। नहीं बेटा, प्लीज रुक जाओ, कहीं ना जाओ। मैं तुमसे माजरत करती हूँ, तुम्हें यहाँ पे रहने की कोई जरूरत नहीं। हम यहाँ से चले जाते हैं, बस तुम कहीं नहीं जाओगे। आ जाओ। आंटी प्लीज, आप मुझे क्यों गुनहगार कर रही हैं? आप तो मेरी माँ की जगह है। प्लीज। हाँ बस ठीक है, चलो बेटे चलो। रईस हमजा, मैं सच कह रही हूँ, यही लड़का था, यही था वो लड़का। हाय शाहजहां, तूने तो डंग मारने में बिच्छू को भी पीछे छोड़ दिया। ऐसा की ना तो हाथी और ऊंट भी नहीं पालते, और ऐसी नफरत तो कोई पागल कुत्ते से नहीं करता जितनी तूने इस बेचारी हाला से की है शाहजहां। हाय तौबा 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 तौबा। इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगाए, दफन खुद करे है फिर सोग भी मनाए। समीन, तुम्हें याद है हाला ने तुम्हें बताया था कि वो अपने किसी दोस्त के भाई को पसंद करती है? ये खुर्रम वही लड़का है, वही। खुर्रम की ना कोई बहन है ना कोई भाई, अकेला है वो इस दुनिया में। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन इन लोगों की तसल्ली के लिए एक बार प्लीज बोल दो कि तुम उस शख्स को नहीं जानती। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। वक्त साबित करेगा कि मैं सच बोल रही हूँ। एक इंसान अपने जैसे इंसान की नफरत में इतना आगे कैसे बढ़ सकता है?
आपका ये वाला हरबा नहीं चला, अब आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा। इस पे किसी ने यकीन नहीं किया। इस तरह आपकी मदर ने मुझे हिट क्यों किया? क्या दुश्मनी थी उनकी मुझसे? या दुश्मनी आपसे नहीं, दुश्मनी मुझसे है। अल्लाह जिसका पर्दा रख ले, फिर दुनिया की कोई ताकत उस पर्दे को चाक नहीं कर सकती ताईजान।